नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप सभी को तहे दिल से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस्तेक़बाल करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड एक ऐसी चीज़ है जहाँ शक्तियों का भंडार है। ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो। कहने का मतलब ब्रह्मांड में हर चीज़ उपलब्ध है। मन की शक्ति की जब हम बात करते हैं तो आज फाइनली उस पर हम चर्चा करेंगे। वो शक्ति रिलेट करता है आकर्षण के सिद्धांत से। आकर्षण का सिद्धांत मतलब कि एक शब्द बोलें, अगर हम विचारों की बात करें, एक शब्द बोलें कि मनुष्य की नकारात्मक सोच का प्रभाव सबसे पहले उसी मनुष्य पे पड़ता है जो ऐसा सोचता है, ना कि दूसरों पे। तो सारी सोच जो है, सोच ही आपके जीवन की वर्तमान स्थिति के कारण है। अगर हमारी सोच बहुत मजबूत है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो हम सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जो अपने आप को देना है। जैसे सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना। छोटा छोटा कॉमन चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूं। अब जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सभी ने अपने आप से प्रेम करना सीखा है, अपने आप से प्रेम किए हैं। अपने आप से प्रेम करने का कुछ कारण बताते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि आज हमने किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाया हो, इसके लिए अपने आप को ब्लेसिंग दें, अपने आप को खुशहाल समझें, अपने आप से प्रेम करें कि मैं बहुत अच्छा हूं। आज आपने किसी असहाय व्यक्ति को या किसी भूखे लोगों को भोजन कराया हो, आज आपने किसी रोते हुए व्यक्ति के कारण को पूछते हुए कुछ अच्छे मार्गदर्शन देने की बात की हो, आज आपने अपने पड़ोसियों को किसी खास कारण, किसी खास काम में मदद के एक पार्ट बने हो, एक हिस्सा बने हो। आप ऐसे कई कारण हो सकते हैं आपके खुश रहने के, आपको अपने आप से प्रेम करने के। और जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो आकर्षण के सिद्धांत में छोटा सा चीज आज मैं आपको बताऊंगा, फिर विस्तृत हम आगे चर्चा करेंगे धीरे धीरे करके, कि आप जिस काम को करें उस समय एक एनर्जेटिक होकर बैठे और अपने आप को यह महसूस कराएं कि यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज मैं इसे अच्छी तरह से संपन्न करूंगा या कर रहा हूं। आप अपने दिनचर्या में जो भी चीज करते हैं, आज मुझे स्वस्थ रहना है तो मुझे प्रत्येक दिन कसरत या एक्सरसाइज या योग या मेडिटेशन करना है, उसका एक पार्ट बनाएं और उसको एक्साइटेड होकर रोजाना करें। अंजाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, इसकी कोई परवाह नहीं करना है। हो सकता है रिजल्ट अच्छा हो, रिजल्ट ना मिले, लेकिन जो भी कुछ होगा 30 दिनों के बाद आप देखेंगे कि जादुई आपके साथ में करामत होगी। आप 30 दिन के बाद काफी बदलाव आपको अपने अंदर मिलेगा। तो अगर आप सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेशन के साथ सीढ़ी चढ़ें, चल रहे हैं तो कंसंट्रेशन के साथ, एक्साइटमेंट के साथ चलें। हर चीजों को करने में आलस्यपन ना ला करके एक एक्साइटमेंट के साथ उन चीजों को संपन्न करने का प्रयास करें। जब आप किसी से बात करें तो स्माइलिंग तरह से बात करें, एक्साइटमेंट के हिसाब से बात करें, तर्कपूर्ण बात करें, जरूरत के हिसाब से उतना ही बात करें। ब्रह्मांड कहती है कि आप जो मैसेज हमें दोगे, जो चीज आप चाहोगे, जो आपके माइंड में आएंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एक फिगर बनेगी और मैं कहूंगा तथास्तु, यही आपको मिलना है। हमको ना रोज परेशानी हो रही है, हम इतना परेशान हैं, मेरा भाई ये वो, तो जिस तरह का आप फाइल खोल रहे हैं उसी तरह के फाइल आपको चारों तरफ आएंगे। आप कभी YouTube पर सर्च करना, किसी बच्चे को देखना कि जो चीजें पे उसका इंटरेस्ट होता है, जो चीज वो खोलता है, वही चीज वहां पे आना शुरू हो जाता है। तो आपकी ये ब्रेन भी वही फाइल है। आप अगर निगेटिविटी खोलेंगे तो वही चीजें आपके ब्रेन में आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहें और अच्छी चीजों को ब्रेन में डालें।
आज मुझे 2 चैप्टर बुक्स पढ़नी है तो पढ़नी है, आज मुझे ये काम करना है, एक रूटीनबद्ध तो ये कर लेना है। सोना भी है तो आराम से सारे चिंतन को छोड़ के, चिंताओं को छोड़ के आराम से ऊपर वाला का नाम लेके सो जाना है, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ। ये कल बहुत बड़ा करना है मुझे, करूँगा नहीं, करना है। हम हर चीज़ को प्रेजेंट टेंस में लेके चलना है, नहीं तो फ्यूचर ही रह जाएगा बना हुआ। आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत मुश्किल से जिंदगी को जीते हैं और कुछ कम लोग अच्छी जिंदगी को जीते हैं? ये 1% लोग उस ऊर्जा के साथ जीते हैं। जब सपना ही देखना है तो बड़ा देखना है, छोटा क्यों देखना है? सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचना है, छोटा क्यों सोचना है? तो 1% लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का सोच रखते हैं और 99% लोगों का संपत्ति इन लोगों के पास आ जाता है, ये 1% लोगों के पास आ जाता है। जिंदगी का यही फॉर्मूला है। अगर हम ऊपर वाले के संतान हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा अगर आपसे जिद करके रोए कि नहीं पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, भले उसका गला खराब है, खांसी हो रहा है, रोड पे लौटना शुरू कर दिया, जिद का प्रकाष्ठा इतना बड़ा हो गया कि उस पिता को मजबूरन उस बच्चे को आइसक्रीम खरीद के देना पड़ा। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने परम पिता परमेश्वर के संतान हैं, अल्लाह ईश्वर के संतान हैं, और उनके सामने हम प्रत्येक दिन अगर जिद करें कि मुझे ये मिल रहा है, मुझे ये चाहिए, तो एक समय ऐसा भी आएगा वो सारी चीज आपके पास होंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा न्यूटन्स का कहना है, जॉन डाल्टन्स का कहना है, कई ऐसे अरस्तु का कहना है, कई ऐसे दार्शनिक हैं उनका कहना है। मेरी कोई बातें नहीं, मैं केवल पढ़ता हूं और प्रयास करता हूं उनमें से कुछ आंशिक सारांश आप लोगों के पास रखूं और अपने जीवन में ढालने का पिछले 10-15 साल से प्रयास कर रहा हूं और काफी परिवर्तन आया मेरे लाइफ में। क्योंकि आज से 10 साल पहले एक समय ऐसा भी था मेरे लाइफ में कि मतलब वो दिन मैं अब याद नहीं करना चाहता हूँ, सॉरी, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा था और आज सारा चीज़ हमने इसको अपडेट किया है एक गुरु, हमारे जो मेंटर्स हैं उनके वजह से। तो इन चीज़ों को अपने ऊपर लागू करना है एक अच्छी सोच के साथ। ये सोच, ये ब्रह्मांड का नियम, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।